एक औरत ने अपने पैर एक घायल आदमी को दे दिए। उसके बाद से वह व्हील चेयर पर रहने लगी। प्यार भरी तस्वीर के साथ अंजलि अपने पति राज के साथ एनिवर्सरी मनाने आई, लेकिन पता चला कि राज तो ऑलरेडी बाहर देश जा चुका है। राज को यह नहीं पता था कि 4 साल पहले अंजलि ने सिर्फ उसकी जान नहीं बचाई थी, बल्कि अपने डांस करियर का भी बलिदान दिया था। उसने अपने पैर उस आदमी को दे दिए थे जो बेड पर पड़ा हुआ था। लेकिन अब जाकर अंजलि को समझ आया कि पिछले 4 साल राज का प्यार सिर्फ शिकायत से भरा था। जब अंजलि ने राज को एक प्राइवेट रूम में किसी और के साथ देखा तो उसका दिल टूट गया। पैर की वैलिडिटी सिर्फ 4 साल थी और अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। अंजलि ने डिसाइड किया कि इस बार कोई विश नहीं मांगेगी। घर लौटकर उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, जैसे किसी काउंटडाउन की तैयारी हो। उसने 3 दिन बाद की एक टिकट बुक की, बिना किसी को बताए चुपचाप निकलने का प्लान बना लिया। सबको लगता था राज एक आइडियल पति है, लेकिन असल में वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज था। बाहर से राज हमेशा अंजलि का ख्याल रखने वाला पति दिखता था और उसने उसे खुश करने के लिए एक कस्टमाइज्ड डायमंड नेकलेस भी दिया। लेकिन अंजलि खुश नहीं थी, बल्कि हैरान थी, क्योंकि 5 साल पहले राज ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी एक नेकलेस डिजाइन किया था। पहले वाले नेकलेस के साथ एक इमोशनल लव स्टोरी भी जुड़ी थी और अब जो नया था वह इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले का डिजाइन अंजलि के लायक नहीं रहा था। राज अपनी मीठी नजर से अंजलि को देख रहा था, लेकिन अंजलि को सिर्फ उसकी झूठी मोहब्बत दिखी। जब अंजलि ने देखा कि राज किसी लड़की का मैसेज पढ़कर कंपनी का बहाना बनाकर निकल गया तो उसने कुछ नहीं कहा। अब कहने का क्या फायदा। उस लड़की ने सोचा था कि वह नेकलेस पहनकर राज की लाइफ में परमानेंट जगह बना लेगी, लेकिन राज ने उसे देखकर गुस्सा कर दिया। उसके लिए वह सिर्फ एक गोल्डन केज में बंद चिड़िया थी। राज सिर्फ अपनी पब्लिक इमेज अच्छी रखना चाहता था। लड़की सिर्फ दिखावा कर रही थी कि वह राज के लिए सब कुछ त्याग कर रही है, लेकिन असली में उसका प्लान अंजलि की जगह लेना था। रात को उसने राज के फोन से अंजलि को मैसेज भेज दिया। अंजलि राज के असली चेहरे को समझ चुकी थी, लेकिन जब उसने वह फोटो देखी तो उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। राज तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, खुद को दोषी बताया। मैं काम में इतना बिजी था कि तुम्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन उसकी गर्दन पर लिपस्टिक का निशान देखकर अंजलि सब समझ गई। घर लौटकर राज ने अंजलि को मसाज दिया और उसके हर सिग्नल पर राज के फोन में नोटिफिकेशन जाता था। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ, तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। तभी फोन फिर से बजता है। कॉल खत्म करने के बाद राज अंजलि की डांस ड्रेस उठाता है। वह ड्रेस अंजलि के लिए सबसे खास थी, उसके डांस करियर की सबसे बड़ी पहचान। 7 साल में पहली बार राज ने इस ड्रेस का जिक्र किया। जब अंजलि ने पूछा इसका क्या करोगे, राज बोला इसे डांस स्कूल को डोनेट करेंगे, तुम्हारी वैल्यू सब समझ सके। अंजलि जानती थी कि वह राज के लिए भी अब एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसका कोई यूज नहीं। पैर की वैलिडिटी के लास्ट दिन अंजलि एक नेशनल लेवल डांस कंपटीशन में जज बनकर गई। वह अब डांस नहीं कर सकती थी, लेकिन 4 साल पहले उसका नाम बेस्ट डांसर्स में था। उसने कई अवार्ड्स जीते थे। उसने एक्सपेक्ट किया था कि राज ने कंपटीशन स्पॉन्सर किया है उसके लिए, लेकिन सच ये था कि वह स्पॉन्सरशिप राज ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए की थी। वह लड़की अंजलि की सबसे प्यारी डांस ड्रेस पहनकर स्टेज पर गई और सबको बोला कि अंजलि अब घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन किस्मत ने पलट ही मारी। स्टेज पर जैसे ही वह लड़की आई, सबने ड्रेस को पहचान लिया। नेशनल डांस चैंपियन की ओरिजिनल ड्रेस एक अननोन लड़की के पास कैसे पहुंची। जज सीट पर बैठी अंजलि शॉक में थी। जब ऑडियंस ने ड्रेस पर सवाल उठाए तो लड़की ने बदतमीजी से जवाब दिया, यह ड्रेस असली है, मेरा बॉयफ्रेंड ने दिया है। उसने स्पेशली वेस्ट पे SC सिलवाया है। S मेरा सरनेम सिंह और C उसका सरनेम चौहान। अंजलि को याद आया वह लेटर्स उन दोनों के इनिशियल्स थे, S उसके लिए, C राज के लिए। राज ने कभी कहा था मैं चाहता हूँ हर कंपटीशन में मैं तुम्हारे साथ रहूं। उस वक्त वह कहता था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।